गोलियां जो है ना, ये तो और सर जब ताकत का नशा हो तो फिर ऐसे ही होता है, उनको पता है मशीनरी हमारे पास है, ताकत हमारे पास, फौज है, रेंजर है। पुलिस वाले भी सही वैसे, जिसे कहते हैं ना कि पुलिस वालों को भी शर्म होनी चाहिए। ठीक है सर, वही तो बात है कि चले आप शेलिंग कर लें, हाँ, खुद बंदे को साहस होना चाहिए कि नहीं यार गोलियां नहीं मारनी। पानी पानी वो पानी कह जो रहे हैं उनको। छिड़काव करते हैं जी सर, वो बड़े तरीके से केमिकल मिला होते हैं। के, तेजाब वगैरह। ओके जी, बिस्मिल्लाह, लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू वीक 5 लेक्चर नंबर 1। नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। So consider the language L of string defined over sigma a comma b. Started अब starting with b. The language L may be expressed by the regular expression b a plus b होता। TG बनाना आसान है वैसे as compared to RE, सॉरी वो FA। ये आपकी स्टार्ट स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। B आएगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग विद B। जैसे ही B आया तो हम फाइनल स्टेट में चले जाएंगे, उसके बाद a कॉमा b, उसके बाद जो मर्जी आता रहे, क्योंकि स्टार्टिंग विद B हो गया है। अब यहाँ पे सवाल था कि ए के लिए ट्रांजिशन नहीं दिखाई गई, तो टीजी में ये हो सकता है कि आप कोई ट्रांजिशन मिस कर जाए। एफए में नहीं हो सकता, एफए में आप कोई ट्रांजिशन मिस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होगा कि एफए ज्यादा डिटेल्ड होता है जी। टीजी जो है ना वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसमें बस लैंग्वेज की जो मेन मेन चीजें हैं उनको लेना होता है, बाकी फजूलियात टीजी उसको इग्नोर कर देता है। समझा रही बात? तो ये इसका मतलब ज्यादा पावरफुल है जी। तो हम कह जी सकते हैं कि एफए जो है वो टीजी का सबसेट है। सही है। ठीक है सर। नॉट एंडिंग इन बी, तो ठीक है, ए कॉमा बी आता रहेगा, जब एंड पे ए आएगा तो हम यहाँ चले जाएंगे, एक्सेप्ट। सही है ना। और नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रहा है। सही है। जी सर। नहीं उस सर, ये नल स्ट्रिंग अलावा के लिए अलग इन्होंने एरो क्यों खींचा है, जी उसी पे नहीं एंड कर सकते? क्या चीज, नल स्ट्रिंग के लिए, नल स्ट्रिंग के लिए उन्होंने अलग से एरो क्यों लगाया हुआ है? वो जो वो पहले अगर वाला उस पर पॉजिटिव करेंगे तो फिर वो सर्कल है। ए कॉमा बी ऊपर लूप लगा हुआ है ना, वो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। अच्छा। हमने तो सिर्फ नल को एक्सेप्ट कराना है इसलिए। ठीक है। ठीक है सर। एक लैंग्वेज डिजाइन करते हैं जिसके वर्ड जो होंगे वो ए कॉमा बी स्टार से होंगे, यानी कि स्ट्रिंग्स फ्रॉम ए कॉमा बी स्टार, लेकिन उसकी जो लेंथ ऑफ वर्ड्स होगी वो मल्टीपल ऑफ 2 होगी, एंड सेकंड ऑफ लेटर ऑफ W फ्रॉम राइट इज ए। बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की लैंग्वेज है ना। लेंथ भी 2 होगी, मल्टीपल ऑफ 2, सॉरी, मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या है, इवन होगी। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 2 इवन, हाँ इवन होगी, मल्टीपल ऑफ 2 इवन ही होता है। मल्टीपल ऑफ 2 होगी, इवन लेंथ होगी, और सेकेंड लेटर जो होगा फ्रॉम राइट इज ए, यानी ऐसा होगा ए बी ए बी। ये लैंग्वेज का पार्ट है, क्योंकि सेकेंड लेटर फ्रॉम राइट जो है वो ये बनता है, ये 1 है, ये 2 है, इसको ए होना लाजमी है। क्या जबरदस्त उन्होंने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। बाकी आगे मुझे जो मर्जी हो। ठीक है। So the language may be expressed by the regular expression this a plus b whole star, और आखिर में क्या आएगा, डबल ए या डबल बी। जाहिर बात है, सेकंड लेटर अगर उन्होंने एक आया तो इसके बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन बचते हैं, या तो इधर बी आएगा, या फिर यहाँ पर क्या आ सकता है, ए की तरफ ए ही आ सकता है ना। और इधर क्या होगा, इधर आपके पास कुछ भी हो सकता है, ए प्लस बी होल स्टार, ऐसी है ना। क्यों बिलाल, ठीक है ना। ठीक है। यस सर। हाँ, ये इसकी लैंग्वेज तो आसान है। कैसे जी, ये देखो, ये बनाया गया था एफए, इस लैंग्वेज के लिए एफए बनाया गया था, ये आपने खुद देखना है। हम इसको टीजी बनाते हैं जरा, इसका एक मिनट। ओके, यानी ये भी टीजी है, सॉरी टीजी है ये। तो डबल ए एक्सेप्ट हो गया, सिंगल ए भी एक्सेप्ट हो गया,
क्योंकि अगर अकेला ए है तो उसके, ठीक है ना, नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गया, सिंगल ए भी हो गया, डबल ए भी एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद जितने मर्जी ए आते रहे एक्सेप्ट ही हो जाएगा। लेकिन अगर बी आ जाता है तो वापस चले जाएंगे, और फिर अगर ए आता है तो ये अब क्या बन जाएगा, बी ए स्टेट हो गई, ठीक है। नहीं सर, एक बात समझ नहीं आई, ये जो ऊपर डबल ए का सर्कल है वहाँ से बी कैसे आएगा, जबकि बी के लिए तो आपने अलग एरो ड्रा किया हुआ है। बताओ, अब इस स्टेट पे अगर देखें ए बी के लिए ये बन गया, ए आएगा तो यहाँ पे, बी आएगा तो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक्सेप्ट कर रहे हुआ, ये क्यों एक्सेप्ट कर रहा है इसको, ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, और ये इस पे भी डबल सर्कल नहीं होना चाहिए, ये गलत बना हुआ है। ओ यार, हम आगे चले गए थे, ठीक है यार, वो नहीं सही है, अब सही है ना। थर्ड स्टेट नर्सिंग एक्सेप्ट हो रहा है। अच्छा, इधर आए ए और बी। अच्छा, ए, पहले ए को लेते हैं, ए के बाद इधर गए डबल ए बी। अब इन दोनों में अगर आप देखें सेकंड लेटर क्या है, ए है, ए तो इसलिए ये एक्सेप्ट हो रहा है। उसके बाद ए आते रहे जितने मर्जी, हम यहीं रहेंगे, ऐसे ही है ना। जी सर। ये तो हो गया इधर से। लेकिन अगर यहाँ बी आ जाता है, अगर बी आ जाता है तो स्टेट क्या बन जाएगी, ए बी, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, जरी बात है, बी आ गया तो तब भी एक्सेप्ट है ना। अच्छा, इसके भी दोनों पूरे हो गए। अब इधर आते हैं, यहाँ पे अगर बी आए तो हम कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि एक बार बी आया दोबारा फिर बी आया, तो ये बी स्टेट पे है, और बी एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है ना। अगर ए आ जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बी ए बन गया, क्योंकि बी के बाद ए आया ना, ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और इस तरफ से अगर हम आ रहे हैं तो बी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, बी के बाद ए आएगा तो बी ए एक्सेप्ट नहीं हो रहा, इधर आएंगे तो बी भी एक्सेप्ट हो रहा, ठीक है। जी सर। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको आप चलाएंगे तो चल जाएगा आपको कि ये सेम लैंग्वेज पीछे बताइए उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक और है, इसकी जो वर्ड है, नाइदर एंड इन ए बी नॉर इन बी ए बी और बी ए में एंड नहीं होते, ए बी और बी ए में एंड नहीं होते, यानी कि आखिर में ए बी और बी ए नहीं आएगा, तो फिर क्या आ सकता है, डबल ए या डबल बी आएगा, क्यों, ये हो सकता है ना आखिर में से, कि शुरू में जो मर्जी हो, आखिर में या डबल ए होगा या डबल बी होगा, या सिंगल ए या सिंगल बी होगा, या नल होगा, ये सब हो सकते हैं, ठीक है ना। जी सर। इसके लिए ये डबल ए और डबल बी एक्सेप्टेड है, ए बी और बी ए एक्सेप्टेड नहीं है, और ए और नल और बी भी एक्सेप्टेड है, वही सेम है ये, सिर्फ हमने उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट बदली है, फाइनल स्टेट बदल दी है, ठीक है। जी सर। एंडिंग इन बी, ये टास्क है, एंडिंग इन बी बनाओ। कंटेनिंग डबल ए, तो कंटेनिंग डबल ए का मतलब क्या है, उससे पहले भी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी आ सकता है, बाद में भी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी आ सकता है, तो ये हो जाएगा कंटेनिंग डबल। तो उससे पहले भी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी, और बाद में भी, देखो कितना आसानी से बन गया ये, कि डबल ए लगाया, 1 से 2 पे चले गए, और 2 एक्सेप्ट स्टेट है, 1 जो है स्टार्ट स्टेट है, और वो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद बी ए, यानी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी आता रहे तो ठीक है, क्लियर है। तो जी इसमें सर। टीजी में यही है चीज कि इसमें एक लेवल जो है वो पूरा सब स्ट्रिंग भी हो सकता है, जबकि एफ ए में ये ऐसे ना होता, एफ ए में हमें ए पहले ए करते फिर ए करते, ऐसा होता ना। हैविंग डबल ए और डबल बी, तो दरमियान में डबल ए और डबल बी आएगा, और उसके आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना।
तो ये बनेगा जी आपको ठीक है सर। डबल ए डबल बी और आगे मुझे कुछ नहीं सकता। इसको बजाय इस तरह शो करने के हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये आसान तरीका है, डबल ए कॉमा डबल बी, पहले और बाद में कुछ भी आ सकता है। ये तो बिल्कुल रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच नहीं हो रहा अगर देखा जाए। वो जो था ए प्लस बी होल स्टार, तो ए प्लस बी होल स्टार जो है ना वो ये हो गया, ये वाला लूप, और ये वाला लूप भी क्या हो गया, ए प्लस बी होल स्टार, ऐसे ही है ना बिलाल। जी सर। और दरमियान में क्या है, डबल ए प्लस डबल बी। तो ये ज्यादा बेहतर है ना, आसान है, सिंपल है बनाना इसको। ये भी हो सकता है, इसको ऐसे ही जाए ऐसे बना दो, डबल ए के लिए अलग और डबल बी के लिए अलग बना लो, दोनों पॉसिबल है। बेहतर क्या है, ऐसे बना लेना। In the above TG, if the states are not labeled, then they may not be considered to be a single TG. अगर लेबल ना करते तो ये सिंगल टीजी कंसिडर होता, दो अलग अलग होते, लेकिन हम लेबल कर दिया 1 2 3 4, तो अब ये एक ही टीजी एंडिंग इन बी, ये है ना, देखो ए प्लस बी होल स्टार, शुरू में कुछ भी आ सकता है, तो ए प्लस बी होल स्टार के लिए तो हमने कहा एक लूप होगा, ये है, और आखिर में बी आएगा तो वो ये है, बस सिंपल, और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। आ रहा नहीं फिलहाल, जी सर। हैविंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, तो ये तो वही हो गया ना भाई, सिंपल है। लूप लगाएंगे, दरमियान में ट्रिपल ए ट्रिपल बी लिख देंगे, ट्रिपल ए ट्रिपल बी क्या कुछ भी लिख सकते हैं, चलो ऐसा भी हो सकता है। एंडिंग बिगिनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट, तो ओके, ए से स्टार्ट होगा तो दरमियान में कुछ भी आ सकता है और फिर बी हो जाएगा, अगर बी से स्टार्ट हुआ तो एंड फिर ए पे होगा, तो ये ऐसे बनेगा। ये ए से स्टार्ट हुआ, बी पे एंड हो गया, ये भी ठीक है, दरमियान में लूप कुछ भी हो सकता है, अगर बी से स्टार्ट हुआ तो दरमियान में लूप है और फिर ए पे एंड हो गया, ये भी ठीक है। ठीक है जी बात फिलहाल। जी सर। बिगिनिंग एंडिंग विद सेम लेटर, तो ओके, अब वो ए से स्टार्ट हुआ तो ए पे खत्म होगा, वो ये तो आसान हो गया, उसी के अंदर बस चेंज करना है थोड़ा सा। अगर समझ नहीं आए तो आप मुझे रोकेंगे और पूछेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, इवन लैंग्वेज, इवन नंबर ऑफ ए और इवन नंबर ऑफ बी होंगे, ये उसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो आप आसानी से उसी को इम्प्लीमेंट कर लें जो लिखा हुआ है। अब कैसे इम्प्लीमेंट करें, पहली तो बात यह है कि अगर आप देखें ये वाला हिस्सा पकड़ लो, इस वाले हिस्से को पकड़ लो, इस वाले हिस्से में क्या है, डबल ए प्लस डबल बी का स्टार है, तो डबल ए और डबल बी का लूप रहेगा, ठीक होगी बात, डबल ए डबल बी का लूप रहेगा, और प्लस माइनस वन को कह दिया, वही स्टार्ट है वही फाइनल है, क्योंकि हमने नल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जी सर। अच्छा, पहले तो हमने ये कर लिया, इसका है प्लस ए बी या बी ए आ सकता है, तो ए बी प्लस बी ए आ जाए, वो आगे ले जाएगा, ए बी प्लस बी ए, ये आगे ले जाएगा, ठीक है। जी सर। तो उसके बाद फिर क्या आ सकता है, फिर ए बी प्लस बी ए आ सकता है, तो वापस आ जाओ फिर ए बी प्लस बी ए। सो ये जो चीज है, ये अगर आप देखें इन तीन इस सॉरी मैंने लाइन गलत ड्रॉ की है, हमने इस चीज को देखा पहले, ये इतने ऐसे को कि दरमियान में ए डबल बी का लूप है, उससे ए बी प्लस बी उससे पहले आ सकता है, उसके बाद भी आ सकता है, ठीक है। तो ये डबल बी का लूप है, ए बी प्लस बी ए उधर इधर आएगा लूप में, और अब चूंकि यहाँ भी डबल बी लगा दिया, उसकी वजह ये है कि हमने कहा है कि ये ए बी बी ए इससे पहले भी आ सकता है, इससे बाद भी आ सकता है,
तो इसलिए यहाँ भी शो किया कि डबल ए प्लस डबल कॉमा में डबल बी का लूप है। अगर उसके बाद आएगा तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले आएगा तो वो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी बात, ठीक है भाई। जी सर। और डबल ए डबल बी अलग भी हो सकता है, अकेला अकेला, उसके अलावा कुछ भी ना हो। तो ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आप इसको देख सकते हैं। A occurs in even clumps that ends in 3 or more bees. ये लो, अगर ए आएंगे तो सारे के सारे इवन उसमें आएंगे, 2 4 6 8 ए आएंगे, और एंड पे 3 या 3 से ज्यादा बी होंगे। ये वो कह रहा है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन उसने ये दिया, ये जी। तो डबल ए प्लस यानी कि डबल ए के कॉम्बिनेशन आएंगे, जिससे क्या बनेंगे, इवन नंबर ऑफ ए के क्लम्प्स बनेंगे। उसके बाद बी आ सकते हैं, बी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद बी आ सकता है एक, और एंड में अगर 2 बी और लगा दे तो ट्रिपल बी बन जाएगा एंड के ऊपर। यहां से तो ये हो गया बी स्टार, सारे बी ही हैं, ये भी हो सकता है। डबल ए स्टार बी, ये डबल ए स्टार बी, इससे क्या बनेगा,